संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि प्रियंका बिहार का कमान संभाल ली है। जी हाँ, जो खबर आ रही है लुटियन जोन से, मतलब कांग्रेस के ऊपर के सर्किल से जो खबरें आ रही हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो होने वाली है उसका कमान प्रियंका खुद अपने हाथों में ले ली है। और संकेत है बिहार के जो दो प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, वो दोनों के दोनों एक तो वामपंथी विचारधाराओं से जुड़ी हुई पार्टियों से ये कांग्रेस में आए और प्रियंका के बहुत ही क्लोज हैं, और एक रायबरेली और दूसरे पढ़े लिखे, दोनों कहीं न कहीं प्रियंका से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और प्रियंका का भरोसा है, इसलिए इनको बिहार में सह प्रभारी बनाया गया है। तो ऐसे में प्रियंका के दिलचस्पी लेने के बाद या प्रियंका के हस्तक्षेप के बाद बिहार कांग्रेस में क्या हो सकता है, लालू परिवार से के बीच कांग्रेस का जो रिश्ता है उस रिश्ता में किस तरीके की तलखी आ सकती है, बहुत सारे सवाल खड़े होने लगे हैं दो सह प्रभारी बनाए जाने के बाद। ऐसे में अब ये भी खबर आ रही है कि कन्हैया पप्पू यादव, जो अभी तक पप्पू यादव तो मान लीजिए बिहार में सांसद बनने के बाद वो सक्रियता बनाए हुए हैं, लेकिन अब रंजीता रंजन और कन्हैया दोनों आने वाले महीने से बिहार में उसी तरीके से सक्रिय दिखेंगे। मतलब सीधे सीधे तौर पर लालू परिवार को जिन कांग्रेसी नेताओं से ऑब्जर्वेशन है, पप्पू यादव और कन्हैया से, इस बार कांग्रेस कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब जिस अंदाज में 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू परिवार ने खेला है, उस खेले से भाई और बहन दोनों नाराज हैं। हाँ, इस बार सोनिया गांधी का भी फोन लालू ने नहीं उठाया था। तो लोकसभा तो कांग्रेस की बारी थी, विधानसभा आरजेडी की बारी है, और देखिए क्या होता है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से प्रियंका ने कमान अपने हाथों में ली है और एक दलित चेहरे को और दूसरा अल्पसंख्यक चेहरे को प्रभारी सह प्रभारी के रूप में बनाकर भेजा है, ये तय मानिए कि कांग्रेस ने जो एक लालू के चाटुकार वाले जो वर्ग है, उस वर्ग को आने वाले समय में साइड आउट किया जाएगा, ये संकेत साफ है। चलिए इस स्टोरी को ब्रेक करने वाले द हिंदू के जो यूपी के हेड हैं मैक, सीधे हम उनसे बात करेंगे कि मैक बिहार की राजनीति में प्रियंका के दो इस चहेते यूथ लीडर को बिहार के प्रभारी बनाए जाने का मतलब क्या है। चलिए हम सीधे लखनऊ चलते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बड़ी बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि एक बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि प्रियंका गांधी अब बिहार की कमान अपने हाथों में ले ली है। और प्रियंका के हाथों में कमान का मतलब है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में जिस तरीके से पप्पू यादव जैसे एक सीट को लेकर लालू परिवार ने पूरी नौटंकी की थी, उसका हमें लगता है कि प्रियंका गांधी विधानसभा चुनाव में चुन चुन कर बदला लेगी। क्योंकि राहुल और प्रियंका में एक बड़ा फर्क है। प्रियंका जब जिद कर ठान लेती है तो फिर वो अपनी मां की भी नहीं सुनती है। और पप्पू यादव कहीं न कहीं प्रियंका गांधी का पसंद रहा, उनकी पत्नी के रंजीता रंजन की वजह से। और प्रियंका गांधी के पहल पर ही पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद जिस तरीके से लालू परिवार ने पप्पू यादव को कांग्रेस की पार्टी से बेदखल किया और फिर उसको हराने के लिए पूरी एड़ी चोटी एक कर दिया, इसको लेकर कहीं न कहीं राहुल और प्रियंका के मन में भी लालू परिवार को लेकर कहीं खटास है। ऐसे में बिहार में जिन दो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सह प्रभारी बनाया गया है, वो दोनों प्रियंका के खासम खास में एक है। मतलब प्रदेश अध्यक्ष की अब कुछ चलने वाली नहीं है। और चुनाव से लगभग 1 वर्ष पहले, लगभग 14 महीने पहले जिस तरीके से नियुक्ति हुई है,
और जो टास्क दिया गया वो टास्क यही है कि हमारी लड़ाई बिहार में बीजेपी से भी है और आरजेडी से भी है, इसलिए हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्या है इस खबर के पीछे की खबर है और प्रियंका गांधी का क्या है मिशन बिहार, हम सीधे चलते हैं लखनऊ। बैंक हमारे साथ हैं, चलिए बैंक जी स्वागत है आपका। बैंक ने एक स्टोरी भी हिंदू में उन्होंने एक स्टोरी इस पर की है और काफी करीब से गांधी परिवार को भी और लखनऊ की जो एक सियासत है उस सियासत को भी वो समझते हैं। तो सीधा सवाल मयंक जी की यूपी के जिस खास इलाके से बलिया और रायबरेली के जिस यूथ कांग्रेस के दो नेता को जो दलित और पिछड़ी जाति से आते हैं, पिछड़ा फेस भी है, दलित फेस भी है, उनको प्रियंका गांधी बिहार का सह प्रभारी बनाकर, क्योंकि मोहन प्रकाश स्वास्थ्य की वजह से बिहार वो आते नहीं है, तो ऐसे में जो सह प्रभारी है वही प्रभावी भी होंगे और प्रियंका के खासम खास है तो और भी प्रभावी होंगे। तो क्या है मिशन बिहार कांग्रेस के लिए? जी सर, मैं सबसे पहले चीजों को परिप्रेक्ष्य में बता दूं। कांग्रेस ने अभी पिछले हफ्ते राष्ट्रीय सचिवों की घोषणा की और उन राष्ट्रीय सचिवों को प्रदेश में सह प्रभारी बनाया गया। देश भर में राष्ट्रीय सचिवों की अलग अलग प्रदेश में नियुक्ति हुई। बिहार में 3 सह प्रभारी बनाए गए राष्ट्रीय सचिव, एआईसीसी सेक्रेटरी जिनको कहते हैं। 2 उसमें उत्तर प्रदेश के हैं और वो दोनों प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत करीबी हैं। एक जनाब शाहनवाज आलम है जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी विंग के अभी अध्यक्ष थे, जो माइनॉरिटी विंग है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बलिया के रहने वाले हैं। और प्रियंका गांधी के वक्त ही 2018-19 में जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रभारी बन के गई थी, उस वक्त ही वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और लगातार प्रियंका गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे हैं और बहुत करीबी तरीके से उनके साथ काम करते रहे। दूसरे सज्जन जो है वो सुशील कुमार पासी हैं, वो रायबरेली के रहने वाले हैं और रायबरेली में जो अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें बहुत एक्टिवली उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। वो भी प्रियंका गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। इन 2 लोगों का जब कांग्रेस संगठन में प्रमोशन हुआ है तो इनको एआईसीसी सेक्रेटरी बनाया गया है और बिहार का सह प्रभारी बना दिया गया है। एआईसीसी सेक्रेटरी बनने के बाद आपकी जिम्मेदारी किसी राज्य में होती है तो इनकी बिहार में जिम्मेदारी दी गई है। इसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आला कमान है वो ये मानता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी कमान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ठीक है 52 से कांग्रेस 101 सीट पे तो आ गई लोकसभा में, 99 सीट अपने दम पे जीते हैं। 2-3 इंडिपेंडेंट कांग्रेस के हैं, जैसे पप्पू यादव हैं, महाराष्ट्र से एक सज्जन जीत के आए हैं। लेकिन अगर 101 से हमें 220 का सफर तय करना है या 200 से ज्यादा का सफर तय करना है तो वो बिना उत्तर प्रदेश और बिहार के संभव नहीं है। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को जानते और समझते हैं। ये जो 2 लोग हैं, 3 ही मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से सिर्फ 3 लोगों को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। आप ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जहां से 80 लोकसभा सीट आती है, वहां से कांग्रेस को सिर्फ 3 लोग मिले राष्ट्रीय सचिव बनाने के लिए और उन 3 लोगों में 2 को बिहार की जिम्मेदारी दे दी गई। तो इसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश और बिहार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कांग्रेस के आलाकमान के नजर में, क्योंकि हालात दोनों प्रदेश में लगभग समान है। वहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ एक कांग्रेस का अलायंस है जिसमें समाजवादी पार्टी रूल करती है, निर्णय नीति निर्धारण में दबाव डालती है। उसी तरह से बिहार में हम सब जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के नीति निर्धारण में एक बड़ा रोल अदा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से जो उनके रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं, चाहे राज्यसभा भेजना हो या अन्य चीजें हो। कहीं ना कहीं ये आरोप लगता रहा बिहार में, आप जानते हैं इस बात को,
कि कांग्रेस का जो बिहार में लीडरशिप है या कांग्रेस के जो लोग हैं बिहार, वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल की जो आकांक्षाएं हैं उसकी पूर्ति कर रहे हैं। जैसे पप्पू यादव को पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने से रोका गया, जिस हिसाब से कांग्रेस आलाकमान दबाव बनाया गया कि पप्पू यादव को पार्टी से निकालिए, जबकि पप्पू यादव पार्टी में थे ही नहीं। उसी तरीके से कन्हैया कुमार वाला एपिसोड हम सबको पता है, ठीक है। जिस तरीके से औरंगाबाद लोकसभा की सीट कांग्रेस को नहीं दी गई, जबकि उनकी परंपरागत सीट रही थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में ये जो निर्णय लिया गया है, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का रोल अब बिहार के मामलों में रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों लोग जो चुने गए हैं, शहनवाज आलम भी लेफ्ट की राजनीति से आए हैं, जो मेरी जानकारी है। उनकी शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेफ्ट की राजनीति से हुई है, सीपीआई एमएल से हुई है। उसके बाद वो 1 दशक से ज्यादा जो लेफ्ट की राजनीति है उसके करने के बाद वो कांग्रेस में आए और प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत करीबी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई। सुशील पासी का भी यही है कि वो रायबरेली के हैं, गांधी परिवार के करीबी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वो लगातार काम करते रहे। तो इसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि गांधी परिवार अब उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के एक नई तरीके की रिथिंकिंग की सोच रहा है, और वो धीरे धीरे उस पर काम कर रहा है, जिसमें ये जो लोग बनाए गए हैं बिहार में, ये एक बड़ा मैसेज है। लेकिन एक सवाल है कि सह प्रभारी का जो बिहार में मेरा अनुभव रहा है, एक से एक मजबूत प्रभारी भी आए, तो एक गुजरात वाले को छोड़ दीजिए, पिछले बार विधानसभा चुनाव के समय थे, जिन्होंने लालू यादव से एकदम 1 to 1 करके 70 से ज्यादा सीट उन्होंने हासिल की। हालांकि हर सीट ऐसे समय में उनको दिया गया जब नॉमिनेशन का लास्ट डेट रहा। तो वो चीजें हैं क्या, सह प्रभारी का मतलब स्टेट में बनाए जाने के बाद उसका रोल क्या होता है, और वो रोल अगर इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्रियंका के द्वारा चुने गए हैं, भेजे गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर वो इंडिपेंडेंट सोच के साथ आए होंगे, तो कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, बिहार के कांग्रेसियों पर, और सह प्रभारी का मतलब क्या होता है? संतोष सर, 2020 की ही चीज मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि जो 70 सीट कांग्रेस को मिली थी, उसमें जो प्रभारी थे उनसे ज्यादा रोल प्रियंका गांधी का था। आप याद करिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जब फाइनल राउंड के निगोशिएशन सीट को लेके हो रहे थे तो भारत में नहीं थे। सोनिया गांधी के इलाज कराने को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी विदेश में थे। उस वक्त प्रियंका गांधी ही चीजों को देख रही थी, बिहार में निगोशिएशन सीटों का क्या होगा। शिवानंद तिवारी ने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया था कि किसी भी कीमत पे हम कांग्रेस को 57 से ज्यादा सीट नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रियंका गांधी स्टेप इन करती हैं और कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कहा जाता है कि किसी भी कीमत पे 70 से कम सीट पे हम समझौता नहीं करेंगे, वरना हम एकला चलेंगे। उस वक्त के जो अखबार थे, उस वक्त जो रिपोर्टिंग हो रही थी, आप एक बार देखिएगा, दर्शक देखेंगे तो दर्शकों को ये याद होगा। तो वो जो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो 70 सीट की जो लिमिट डाली गई थी, वो प्रियंका गांधी वाड्रा ने डाली थी, और 56-57 से बढ़ के कांग्रेस को 70 सीट राष्ट्रीय जनता दल को देनी पड़ी थी, ठीक है। तो वो एक बड़ा मैसेज था उस चुनाव में कि हम आपके हिसाब से डिक्टेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हुए, उसमें भी हमें पता है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा का वीटो था। प्रियंका गांधी का वीटो था, पप्पू यादव प्रियंका गांधी से भी मिले थे। तो अब आते हैं सह प्रभारी का रोल क्या होता है। देखिए, मसला यह है कि पिछले 15-20 सालों में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रभारी हो या सह प्रभारी हो, उन्हें तो एक तरीके से बिहार के मामले में डिक्टेट लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल करता रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि आलाकमान अपने प्रभारी या सह प्रभारी को कितना वजन दे रहा है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल प्रभारी या सह प्रभारी हैं
तब तो आप ठीक है, लालू यादव जो चाहेंगे वो सीधा आलाकमान से बात करेंगे और चीजें होंगी। लेकिन अगर आलाकमान द्वारा चुना हुआ सह प्रभारी हो, ठीक है, तो वो अपनी बात मजबूती से आलाकमान तक पहुंचा सकता है कि बिहार में हमारा हित इन मुद्दों पे है। और अगर वो सह प्रभारी गांधी द्वारा चुना गया है तो इसमें कोई शक नहीं। आवाज आपके कम हो गई है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो सह प्रभारी प्रियंका गांधी द्वारा चुना गया है, तब तो वो स्पष्ट है कि कांग्रेस का हित कहां है बिहार में, किन सीटों पे हित है, कितनी सीटें लड़नी चाहिए, कांग्रेस को कैसे बिहार में खड़ा होना चाहिए, कांग्रेस कहां लड़के चुनाव जीत सकती है, कांग्रेस का स्ट्रेंथ कहां है, वो बात वो अपने आलाकमान तक पहुंचा सकता है और आलाकमान तब निर्णय ले। यहां तो आरोप कांग्रेसी यही लगाते रहे हैं ना कि आलाकमान तक सही बात पहुंचने ही नहीं दी जाती है। आप एक चीज बताइए ना कि लालू प्रसाद यादव 23 या 24 लोकसभा सीट लड़के 2024 के चुनाव में 4 सीट जीते, और कांग्रेस पार्टी 10 सीट लड़ी, और उसमें एक आप जोड़ दीजिए पप्पू यादव की, तो 10-11 सीट लड़के 4 सीट जीत गई। 3 कांग्रेस अपने दम पे जीती है, पप्पू यादव जीत गए। तो आप आधी से कम सीट लड़ रहे हैं और सीट उतना ही जीत रहे हैं जितना लालू प्रसाद राष्ट्रीय जनता दल लड़ी। तो ये जो चीजें हैं, ये लगातार दशकों से कांग्रेस के नेताओं से आप बात करिए तो जो असंतुष्ट वर्ग है वो लगातार कहता रहा है कि सही बात पहुंचने ही नहीं दी जाती है आलाकमान तक। अब वो नहीं और आलाकमान भी कई आलाकमान भी कई मामलों में रहता है, तो उसको कहीं ना कहीं अब ठीक करने की कोशिश की तरफ मैं इस पूरे निर्णय को देख रहा हूं। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष, जिन पर लालू यादव के करीब होने की बात सामने हर वक्त ये बात आती है, क्योंकि अगर लालू के साथ निगोशिएशन करना है, लालू के साथ ही चुनाव लड़ना है, तो हमें लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अखिलेश सिंह से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं प्रियंका के पसंद के 2 प्रभारी यहाँ पे आए हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले बदले जा सकते हैं क्या? इसकी सर संभावना तो बिल्कुल लग रही है। अगर हम लोग पिछले कुछ दिनों के कांग्रेस की अगर चीजों को देखें तो यह स्पष्ट लग रहा है कि एक जो बड़ा असंतुष्ट खेमा है वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष के विरोध में दिल्ली में कैंपेनिंग कर रहा है। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव से ठीक पहले बदल दिए गए ना। झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष तो चुनाव से ठीक पहले बदल दिए गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में तो अभी चुनाव होने में कम से कम 13-14 महीने का वक्त है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये इंडिकेशन है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए अब सहज नहीं है, अभी तक कमेटी नहीं बना पाए हैं वो। नहीं सर, क्या है ना कि कांग्रेस में वो कांग्रेस नहीं है जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले की कांग्रेस थी, ये हमें समझना होगा। 52 सीट लेकर के 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली कांग्रेस जो बिल्कुल सहयोगियों के हिसाब से चल रही थी, वो कांग्रेस नहीं है। इस कांग्रेस में एनर्जी आ गई है। आप लोकसभा और राज्यसभा में भी देखें तो कांग्रेस आज के डेट में अपने हिसाब से चीजों को कर रही है। राहुल गांधी जब विपक्ष बने हैं और जिस हिसाब से वो एक्शन ले रहे हैं, आप मुझे सर एक चीज बताइए ना, अभी इंडियन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, राहुल गांधी खुद इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू 2 दिन से चल रहा है, ठीक है। तो कांग्रेस में जो बदलाव आया है उसकी बानगी बिहार में भी दिख रही है, और प्रियंका गांधी वाड्रा के लोगों का सह प्रभारी बन के आना और युवा लोगों का बन के आना, ये दिखाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के नजर में बिहार भी टॉप प्रायोरिटी पे है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेंच, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार। ये हमारे साथ लखनऊ से मयंक थे, इनसे इन्होंने सारी बातों को स्पष्टता के साथ रखा कि बिहार को लेकर कांग्रेस अब किस तरीके से कांग्रेस का नजरिया बदल गया है। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में काफी मनमर्जी लालू और तेजस्वी की चली, 2025 के विधानसभा चुनाव में वो मनमर्जी कांग्रेस के चली तो कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, इस बड़ी बात को यही खत्म करते हैं।
फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।